चलिए रैंकिंग टेस्ट है ना, रैंकिंग टेस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? श्रेणी परीक्षा। रैंकिंग मीन्स क्या होता है? श्रेणी। टेस्ट मतलब परीक्षा, तो श्रेणी परीक्षा बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, लड़कियों की एक कतार में निशा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। किसके बारे बोल रहा है? निशा के बारे। दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। यहाँ पर देखिए रैंकिंग टेस्ट में आपको केवल रैंक बताना है कि क्या है क्या नहीं, है ना। तो यहाँ पर लड़कियों की कतार में निशा जो है दोनों ओर से, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ है निशा, यहाँ पर है, ठीक है। तो दोनों ओर से जब इधर से भी आप गिनना चालू करेंगे तो उसका स्थान कितना होगा? 11वां, है ना। इधर से भी जब गिनना चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका स्थान 11वां, दोनों ओर से। तो आपको लगेगा देखिए इधर से 11 उधर से 11, तो 11 11 22, लेकिन 22 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 22? क्योंकि निशा का नाम जो है 2 बार लिया जा रहा है। इधर से भी वो निशा गिनती में आ रही है, उधर से भी निशा गिनती में आ रही है, तो एक बार आपको हटाना है। तो यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए 11 + 11 -1 करना है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22 - 1 = 21, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये 2 बार नाम लिया जा रहा है इसको, तो एक बार आपको हटाना है, ठीक है। चलिए, और नहीं तो और कैसे सोच सकते हैं, देखिए इसी को जैसे भी है आपको थोड़ा सा सोचना है। यहाँ पर देखिए इधर से जब गिनते आएंगे तो निशा को ले लेते हैं, तो ये 11 होगा ना इधर से। उधर से जब गिनते हुए आएंगे तो आपको निशा को नहीं लेना है, उससे एक उधर ही रहना है। तो 11वां बोल रहा, निशा तक 11वां, तो इधर कितना होगा? 10। 10 और 11 को जोड़ेंगे तो 21। तो इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी सोच के आपको बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वां है। देखो दोनों सिरों से 5वां है। बताएं कि पंक्ति में कुल कितने हैं? सेम वैसा ही है, कितना होगा? 9 हो जाएगा। कितना होगा? 9 हो जाएगा। अभी जैसे बताया सेम वैसे ही है। क्या करना है? इधर से भी बोल रहा है कि 5, है ना, और इधर से भी 5, तो 5 5 टोटल हो कितना रहा है? 10 हो रहा है। ये जो पेड़ है इधर से भी 5वां, इधर से भी, तो 10। 10 में से 1 आपको घटाना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, रमन तथा संजीव 30 बच्चों की एक कक्षा में ऊपर से क्रमशः 14वां और 15वां है, 14 और 15 में है स्थान पर है। नीचे से उनका स्थान क्रमशः कितना होगा? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये एक मान लीजिए, चलिए तो ऊपर से जब गिनते हुए जाएंगे तो टोटल कितना है? यहाँ पर 30 है। ये टोटल कितना जन है? 30 जन है। तो ऊपर से जब गिनते हुए आएंगे तो बोल रहा है 2 जन का नाम दिया हुआ, पहले रमन फिर संजीव। तो पहले जो आएगा ये रमन आएगा, फिर कौन आएगा? संजीव, है ना। तो बोल रहा है ऊपर से क्रमशः 14वां और 15वां है। तो ये जो रहेगा ये कितना नंबर में रहेगा? ऊपर से ये यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इसे देख लो, ये 14 है ना, 14वां, और ये जो रहेगा ये ऊपर से ही इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं, ये कितना? 15वां, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया कितना? 15वां, ये ऊपर से आ रहा। तो अब जो बोल रहा है कि यही इसी का स्थान, नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा? नीचे से, ठीक है। यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा अलग अलग भी रहता है माइनर, इसीलिए ध्यान दीजिएगा आंसर आप लोगों का क्या आ रहा। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका जब निकालेंगे नीचे से, इधर से ये निकालेंगे ना, तो इसका निकालेंगे इधर से कितना आएगा। फिर ये जो निकालेंगे रमन का, तो ये रमन का भी कितना आएगा उसको हम लोग देखेंगे इधर से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना जन है? 30 है। तो इसका पहले लेते हैं, तो इधर से ये 15 है, तो यहाँ तक 15 है, तो इधर और कितना होने से 30 होगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ तक 15 है ना, तो इसका इधर होने से कितना? 15 और होना चाहिए तब ना 30, मतलब यहाँ तक जाएंगे तो कितना होना चाहिए? 16। इसका यहाँ तक जाने से कितना होना चाहिए?
16वां, ये 16वां, समझे? वहां तक जाएंगे, मतलब टोटल 30 जन है बोल रहा है ना। तो इससे पहले वाला जैसे क्वेश्चन में किए कि इधर से भी जब गिनेंगे संजीव को लेंगे, इधर से भी जब संजीव को लेंगे तो 15 15 30 नहीं, आपका 31 होना चाहिए, टोटल में एक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इधर से भी संजीव का नाम ले रहे हैं, इधर से भी संजीव का नाम ले रहे हैं। क्लियर? तो ये जैसे ही 16वां हो गया, ये एक स्टेप ऊपर है ना, तो इधर से, क्योंकि ये नीचे था 14 15 था ना, तो इधर से जाएंगे तो ये 16 और ये 17वां। तो आपका जो आंसर जो लिखेंगे, तो आंसर क्या लिखेंगे जानते हैं? 17वां और 16वां होगा, ठीक है। 17वां जैसे यहां लिखा था ना, 14वां और 15वां, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 17वां और 16वां। आपको अगर मान लीजिए ऑप्शन में रहता 16वां और 17वां रहता ना, तो गलत हो जाता। ये अगर दोनों ऑप्शन रहता तो क्यों? क्योंकि उन नीचे से उनका स्थान क्रमशः, तो पहले रमन और संजीव बोला है, तो पहले रमन का लिखना है, फिर संजीव का लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अगला क्या है, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में रुचि और रूपा का क्रमांक क्रमशः 7वां और 11वां है। कितना? 31 विद्यार्थियों की कक्षा में, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 31 विद्यार्थियों की कक्षा में, तो टोटल जो है यहाँ पर सेम वैसे ही है, 31 विद्यार्थी, है ना। तो अब जो है ये क्रमांक कितना है, 7वां और 11वां। तो ले लेते हैं ये 7, अभी जैसे लिए थे सिंपल, यहाँ पर हो जाएगा ये 7, ऊपर तरफ से जाए जब आएंगे तो फिर उसके बाद कितना आएगा, 11वां, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 11वां, है ना। तो ये 11वां। तो अब देखिए, ये जैसे ही 11वां हो गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तक ले लेते हैं ये 11वां। ये तो नाम से पहले देखिए, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में रुचि और रूपा का क्रमांक, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन है, ये रुचि है, और इधर कौन है, रूपा है। ये हो गया, ठीक है। अब इसी का बोल रहा है कि इनका नीचे से क्रमशः कितना होगा। तो सबसे पहले रुचि का हम लोग लिखेंगे, है ना। तो रुचि का कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ तक जाने के लिए देखिए एक बढ़ जाना चाहिए दोनों में, या फिर क्या है, यहाँ पर देखो 31 है ना, तो 32 में से घटाइएगा, एक ज्यादा लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा कितना होगा, 32 माइनस, इसका ले रहा है ना रुचि का, तो 32 माइनस 7, तो 32 माइनस 7 होने से कितना हो जाएगा, ये 25, तो इसका हो जाएगा 25वां। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे 25वां, ठीक है। फिर और जो दूसरा जो है उसका भी लिख लेंगे, ठीक है, तो उसको भी ले लेते हैं। चलिए, तो इधर जब लेंगे तो यहाँ तक है, तो ये कितना होगा, इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इधर देखिए ये 11, वही 32 से 11 घटाइएगा, तो कितना होगा, 21वां। कितना होगा, 21वां। देखिए यहाँ जितना का डिफरेंस है ना, यहाँ पर भी उतना का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। चलिए, सेम चीज था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 38 छात्रों की कक्षा में श्याम का क्रमांक या क्रम ऊपर से 18वां है, बताएं कि उसका क्रम नीचे से कितना है। तो टोटल 38 है ना, 38 को कर देंगे 39, एक बढ़ा के 18 घटा देंगे। या फिर देखिए ऐसे भी जैसा सोचना है, टोटल 38 है ना, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये 18वां है, 18 नंबर, तो उसका उधर कितना है, तो कितना करेंगे, 17 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 17, एक कम करके भी घटा सकते हैं, एक तो इसमें एक बढ़ाइए या फिर इसमें एक कम कीजिए, दोनों में, लेकिन दोनों में नहीं करना है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, तब ये 21 आंसर होगा ना, इसमें भी वही चीज आएगा, देखो 21 ही होगा, है ना, जैसे भी आपको बनाना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 42 छात्रों की कक्षा में कंचन का क्रमांक 16वां है। कितना है, 16 है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तब 43 में से 16 घटा दीजिए, 13 से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7, और ये 2, 27 आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है, श्वेता शुभम से लंबी है पर उतनी लंबी नहीं जितना कि यशी है।
तो यहां पर देखिए श्वेता जो है लंबी है, किससे? शुभम से। तो श्वेता जो है शुभम से लंबी है, पर उतनी लंबी नहीं जितने की ये सी है। तो ये सी तब और लंबी है ना? तो ये सी तब क्या है? और लंबी है। तो यहां पर लिख देंगे ये सी। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा? ये सी रंजित से नाटी है। ये सी जो है रंजित से नाटी है। किसके बारे में बोल रहा है? ये सी रंजित से नाटी है, जो कि उतना लंबा नहीं है। जो कि इसके बारे, किसके बारे? जब भी जो कि आता है तो रंजित के बारे, जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि मनोज है। तो इससे लंबा कौन है तब? मनोज है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलिए, मनोज है। तो बोल रहा है इस समूह में सबसे लंबा या लंबी कौन है? कौन है? मनोज है। मनोज, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, ये वाला ज्यादा आता है एग्जाम में। देखिए, इसका सेकेंड भी ऐसे ही रहना चाहिए। तब विकास श्यामा से लंबा है लेकिन उमेश से नाटा है ना? तो ये जो विकास जो है किससे लंबा है? श्याम से। श्याम से लंबा है, पर किससे छोटा है? उमेश से नाटा है ना? उमेश से नाटा है। उमेश रजत से लंबा है। उमेश, ये देखो, रजत से लंबा है। रजत कहीं पर होगा है ना? नहीं नहीं, हाँ, उमेश रजत से लंबा है लेकिन गणेश से नाटा है। उमेश के बारे में बोल रहा। देखो, उमेश जो है किससे लंबा है? रजत से। तो रजत इधर नीचे कहीं रहेगा ना? तो चलो, इधर अभी नहीं लिखे हैं, कहाँ होगा? हाँ, ये रजत जो है ये उमेश से नीचे ही रहेगा। उमेश से क्या होगा? नीचे ही रहेगा। ये जो उमेश है, उमेश से नीचे रहेगा रजत। लेकिन विकास से ऊपर भी हो सकता है, श्यामा के बाद भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये चीज नहीं बोला। हाँ, क्या बोल रहा है? उमेश रजत से लंबा है। उमेश रजत से लंबा है लेकिन गणेश से नाटा है। तो गणेश तब इसका ऊपर रहेगा, और रहेगा कि नहीं? ये गणेश से नाटा है। हुआ? तो ये रजत का भी कंफर्म नहीं हुआ है ना? यदि श्याम रजत से लंबा है, देखो, यदि श्याम रजत से लंबा है तो इसको लाके यहां पर डाल देंगे। कौन? रजत को। हो गया? यहां पर देखो, समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर क्या है? रजत से लंबा है। तो इनमें से सबसे, ओहो, मोटा कौन है? हाँ, नाटा कौन होना चाहिए? तो मोटा पतला तो नहीं बताया हम लोग को ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नाटा कौन है? तो नाटा कौन हो जाएगा? रजत। रजत आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? चलिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 5 पुस्तकें ए बी सी डी ई एक मेज पर रखी है। यदि ए को ई के नीचे, ठीक है, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे, तो यहां पर देखिए एक मेज है आपके पास, ये मेज है। तो इस मेज में अभी आपको पुस्तक रखना है। ठीक है, इस तरह से पुस्तक रखा गया है, एक के ऊपर एक, इस तरह से पुस्तक रखा गया है। कितना पुस्तक रखे हैं? 5 पुस्तक रखे हैं। तो पुस्तक जो रखे हैं, क्या बोल रहा है, कैसे रखा है? यदि ए को ई के नीचे, ए जो रहेगा इधर रफली लिख रहा है पहले, ई के नीचे ऐसे, हाँ, सी को डी के ऊपर, सी को जो रखेंगे कहीं भी रखेंगे, सी को जो रखेंगे कहाँ रखेंगे? इधर लिख दे रहा है, सी को डी के ऊपर ऐसे, हाँ। फिर आगे पढ़िए, बी को ए के नीचे, बी को ए के नीचे, देखो यहाँ बैठा दे रहे हैं, यहाँ तो मिला हुआ ना एक चीज, तो यहाँ मिला दिया है। ठीक है, बी को ए के नीचे तथा डी को ई के ऊपर, तथा डी को ई के ऊपर है, देखो ऊपर। तो इसका ऊपर में तो सी था ना, तो सी बैठा दिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करती है, मतलब निचला कौन है? बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए, इसको और अलग यहाँ नहीं बैठा रहे है ना, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, विनोद, सुशील, संजीव, रमन तथा विकास एक कार रैली में भाग ले रहे हैं। कार रैली में भाग लेगा ये लोग। विनोद संजीव के आगे, अब देखो कार रैली इसे दौड़ाएगा, तो विनोद जो है संजीव से आगे। तो विनोद तो है, चलिए नाम एक बार देख लीजिए सबका, अगर रहा तो ठीक है। विनोद को बी लिख दे रहे हैं। हाँ, विनोद जो रहेगा किससे आगे? संजीव से आगे है, देखो संजीव से आगे है। ठीक है, परंतु विकास से पीछे है, परंतु विकास से पीछे है। देखो इसको याद रखिएगा, ये विनोद है, ये विकास, हाँ, विकास से पीछे है।
विकास विनोद से आगे, हाँ विकास तो विनोद से आगे, ठीक है कि नहीं, विकास विनोद से आगे, परंतु रमन से पीछे है, तो रमन और आगे है, ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए हैं, है ना। सुशील इन सबों के बीच में है, चलो यहां पर आ गया सुशील, ये कौन था तब, संजीव था, ये संजीव, हाँ ये संजीव, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कौन, सुशील, सुशील इन सबों के बीच में होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है, बताए कि इनमें से सबसे आगे कौन है, तो रमन ही है ना, छोटा सा तो क्वेश्चन है ये, रमन है, हाँ ना, दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलो रैंकिंग टेस्ट तब 5-10 मिनट में खत्म था। चलिए, छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 9वां था, सुशील दाएं से 6ठा स्थान पर था। जब रमेश तथा सुशील अपने स्थान आपस में अदल बदल कर लेते हैं तो रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। बताएं कि स्थान परिवर्तन के बाद सुशील दाएं से कौन सा स्थान पर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखो क्या बोल रहा है, तो यहां जो लाइन है आपको बोल रहा है सबसे पहले 2 जन का रैंक दिया हुआ, रमेश जो है बाएं से कितना, 9वां, तो यहां पर मान लो कौन है, रमेश है, कौन है, रमेश है, जो कि बाएं से इधर से कितना पर है, 9वां स्थान पर है। क्लियर। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, सुशील दाएं से 6ठा, तो इधर ले लेते हैं सुशील को, सुशील जो है दाएं से, इधर दाएं होगा, दाएं से ले लो, ये 6ठा हो गया। चलो फिर आगे क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। जब स्थान दोनों आपस में अदल बदल करेगा, तो अदल बदल करेगा तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा कौन, रमेश, यहां पर हो जाएगा सुशील, डैश लगा दे रहा है, ये बाद वाला है, हाँ ओरिजिनल वाला ये है। ठीक है, तो अब जो बोलता है देखो, तो रमेश बाएं से 15वां हो जाता है, रमेश यहां आया ना, तो ये जो होगा बाएं से कितना हो जाएगा, देखो 15, बाएं से कितना हो जाएगा 15। तो अभी देखो यहां पर टोटल आपको पता चल जाएगा कितना जन है। देखो रमेश यहां पर जो है, रमेश यही वाला जो स्थान है इधर से आ रहा था ना 6, इधर से अब जा रहा है कितना, 15, तो टोटल 6 और 15 कितना हो रहा, 21, 6 15 कितना 21, मतलब टोटल 21 नहीं है, टोटल कितना है, एक कम होगा ना, टोटल कितना है तब 20 है। तो ये चीज आपको पता चल गया कि टोटल जो है ये कितना है, 20 है। चलो अब पूछ रहा है स्थान परिवर्तन के बाद सुशील दाएं से कौन सा स्थान पर होगा, ये सुशील है, तो सुशील जो है ये दाएं से कौन से स्थान पर होगा, ये चीज आपको पूछा जा रहा है, ये वाला है ना। तो यहाँ पर जान जाएंगे हम लोग, देखो इधर से ये 9 है ना, तो इधर से कितना होगा, तो टोटल 20 है, लेकिन 20 के जगह कितना लेंगे 21, 21 में से कितना घटाएंगे 9, तो जैसे ही 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12, कितना होगा 12, तो ये 12 आंसर हो जाएगा, हो गया 12वां है, राइट साइड से कितना है 12वां, 12 9 जोड़ दीजिए, 12 और 9 जोड़ने से कितना होगा 21, और इधर से भी देखो उतना ही होगा, 6 और 15 जोड़िएगा तो 21, लेकिन है ओरिजिनल में कितना जन 20 है, अगर टोटल बोला जाएगा तो 20 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लड़कियों की एक कतार में यदि सीता जो कि बाएं ओर से 10वें स्थान पर है, ठीक है, और लीना जो कि दाएं ओर से 9वें स्थान पर है, आपस में अपना स्थान बदल कर लेता है, सेम वैसे ही है, सेम है। चलिए इसको लिख देते हैं होमवर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। तो यहां पर देखो अगर 36 है तो बोल रहा है कि लड़कों की संख्या जो होगा, बॉयज जो होगा गर्ल्स से 2 गुना होगा। तो कैसे इसको बांटिएगा, देखिए गर्ल्स से 2 गुना होगा तो मतलब ये 1 तो ये 2, तो टोटल कितना, टोटल यहाँ पर 3 ना, यहाँ पर टोटल 3, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ 36, तो इसको काट दीजिएगा कितना 12, तो इधर हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 24, 2 के बराबर। तो ये चीज आपको मिल गया कि बॉयज कितना है और गर्ल्स कितना है। चलिए तो यहाँ पर क्या करना है, इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं
जिसका कि कक्षा में क्रमांक 19वां है। क्या बोल रहा है देखो सुनो, है ना, इस कक्षा में है ना 13 लड़के जो है ना, इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले है, सरिता के पहले है। ये जो है ना सरिता है, इससे पहले जो है ना कितना लड़का है, 13 लड़का है। कितना लड़का है, 13 बॉय है इधर, इससे पहले। लेकिन यहाँ पर देखो ये सरिता जो है जिसका कि कक्षा में क्रमांक कितना है, 19वां है, मतलब ये 19वां रैंक में है। ठीक है, 19वां रैंक में है। समझ में आ रहा ना, यहाँ तक सरिता तक 19वां है, ऐसे गिनते हुए जाएंगे। तो 13 अगर बॉयज है तो गर्ल्स इधर हो गया कि नहीं, आगे इधर गर्ल्स, गर्ल्स होगा ना, तो कितना गर्ल्स होगा, यहाँ पर देखो सरिता से पहले लेना, सरिता बॉयज है कि गर्ल्स है, गर्ल्स है, तो उससे पहले जो होगा टोटल कितना होगा, ये 19 बोल रहा है सरिता तक, तो उससे पहले जो होगा टोटल 18 जन ना होगा, 18 जन होगा। लेकिन 18 में 13 क्या है, लड़का है, तो लड़की कितना होगा, 5, तो लड़की रह जाएगा 5। समझ में आया, इससे पहले का कहानी ये सब है, ये जो दोनों है ये पहले है इतना। अब जो है पूछ रहा बताएं कि सरिता के बाद कितनी लड़कियां होगी, तो सरिता के बाद कितनी लड़कियां होगी, टोटल कितनी लड़की है, 12, टोटल कितनी लड़की है, 12। तो 12 में से हम लोग को घटाना है। देखो उससे पहले हो गया कितना, 6, 5 और ये मिला के 6, तो 6 जन को तो नहीं लेंगे क्योंकि इसके बाद बोला सरिता के बाद, तो सरिता से बात, तो यानी कि 5 और 1 6, 6 घटा दीजिएगा तो उसके बाद कितना होगा, 6, तो 6 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है। अगर मान लीजिए बोलता कि सरिता के बाद कितना लड़के हैं, तो क्या बोलते हैं, सरिता के बाद कितने लड़के हैं, तो कितना होता, हाँ 11 रे, टोटल 24 लड़का है ना, तो इससे पहले 13 है तो इसके बाद में 11, तब ना टोटल 24 है ना। चलिए आगे बढ़ रहे, चलिए अगला क्वेश्चन। एक काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 पंक्तियों की कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति स्त्री है, काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति क्या होगा, स्त्री है, तो कतार के प्रारंभ और अंत में भी स्त्रियां ही हैं, तो उस कतार में कुल कितने पुरुष हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो ये एक काउंटर है, काउंटर है, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको टोटल जो है कतार में कितना जन है, 13 जन है, तो 13 जन लिस्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 13 है ना, 10 11 12 13 हो गया है ना, ऐसे कर दिए। चलो अब बोल रहा है देखो क्या बोला है, देखो कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति क्या है, कोई स्त्री है, तो कहां से, काउंटर से, तो काउंटर से पहला कौन होगा, हाँ तो यहां पर कौन होगा, काउंटर से पहला यही होगा कि ये होगा, काउंटर से पहले ये है, ठीक है। तो ये कौन होगा, नहीं बोला है, अभी नहीं बोला है, हर दूसरा पहले बोला है ना, रुको पहला लास्ट में तो बाद में बोला ना रे, यहां पर पहले पढ़ेगा तब ना। कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है, काउंटर से हर दूसरा, तो ये पहला तो ये दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा तब, स्त्री, फीमेल, ऐसे फीमेल 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 फीमेल, ऐसा हुआ कि नहीं रे, तो इतना फीमेल हुआ। उसके बाद जो हो जाएगा फिर क्या बोल रहा है, तथा कतार के प्रारंभ और अंत में भी स्त्रियां ही है, तो प्रारंभ और अंत में भी अगर स्त्रियां ही हैं तो यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, तो बाद बाकी जगह तब कितना हो जाएगा, तब मेल होगा, 1 2 3 4 5, तो कितना है 5, 5 आंसर किए थे, ठीक। चलिए तो ये 5, ठीक, ये ऑप्शन रहता ना तो और बेटर बनता, हाँ पूरा वो पता चल जाता क्या है क्या नहीं,
यहाँ पर देखिए इधर तो 13 जन को खड़ा किया, ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज बोला से मतलब लेके, यदि काउंटर से तो काउंटर वाला को भी लेंगे कि नहीं लेंगे, ये पूरा कंफर्म नहीं हो रहा। काउंटर से मतलब काउंटर वाला को भी गिनेंगे तो वो भी स्त्री होगी, तो उससे हर दूसरा, तो ये पहला दूसरा यहाँ से हो जाएगा, फिर ये मेल फीमेल वैसे वैसे में चालू होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्रिकेट के एक श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया। देखो खेल में जैसा होता है पराजित। वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार पराजित किया, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार पराजित किया, ऐसे किए, जीता, कौन जीता सीरीज? पूछ रहा है, बताएं कि कौन सा देश सबसे अधिक बार पराजित हुआ और हारा, कौन सबसे ज्यादा हारा? न्यूजीलैंड। कितना बार हारा? 4 बार। कौन जीता सबसे ज्यादा? ये वाला दिए थे ना बनाने, तब कितना टीम है? 4 टीम है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो 4 टीम है, तो 4 टीम का हम लोग नाम ले लेते हैं। पहले कौन है? इंडिया, IND, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, US होता है ना इसका खेल। वेस्ट इंडीज ना, वेस्ट इंडीज लिख देते हैं WI, वेस्ट इंडीज। हाँ, न्यूजीलैंड NZ, क्रिकेट उर्केट देखते होंगे तो थोड़ा बहुत पता चलेगा, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये 4 टीम है, और कोई है? नहीं है। अब देखो यहाँ पर पहले जीत लेते हैं, ये जीतने वाला, और इधर हार लेते हैं। देखो इसमें बिल्कुल गलती नहीं होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सबसे पहले पढ़ो, क्रिकेट के एक श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया, तो कौन जीता? भारत जीता, 2 बार जीता, तो ऑस्ट्रेलिया तो 2 बार हरा ना, तो यहाँ लिख दिए 2 बार हरा। देखो ठीक है। अब क्या है, वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार पराजित किया, वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार पराजित किया, ये 2 बार जीता, ये 2 बार हारा। फिर भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया, तो ये 2 बार और जीता, और किसको? न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड को हरा दिया, हुआ। तथा वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया, तथा वेस्ट इंडीज ने, किधर गया रे? वेस्ट इंडीज ने किसको? न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया, तो ये हारा, तो ये हुआ। कितना बार खेल हुआ देख लो फिर, और है क्या? नहीं, नहीं है, ठीक है। कितना बार खेल हुआ? 4 बार, 4 वाला हुआ ना, 2 2 2 ऐसे करके था ना, ठीक है। तो 8 बार खेल हुआ। यहाँ पर देखो 2 बार जीता, 2 बार जीता, 2 बार जीता, 2 बार जीता, अरे और एक ठो है, हाँ, तो इसलिए इसको ध्यान देना है। ये वाला एक ठो छूट गया, देखो ऑस्ट्रेलिया 1 बार भी नहीं जीता, ये सब वर्ल्ड चैंपियन सबको छोड़ दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार पराजित किया, क्या कि नहीं? तो यहाँ पर ये 2, और किसको? वेस्ट इंडीज को, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताएं कि कौन सा देश सबसे अधिक बार पराजित हुआ, तो कौन हुआ पराजित सबसे अधिक बार? ये वाला ना, तो ये वाला कौन है? न्यूजीलैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। और हम पूछ रहे थे सबसे अधिक बार कौन जीता, तो बराबर है, वेस्ट इंडीज भी है और इंडिया भी है, ठीक है। चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, श्रेणी परीक्षा का रैंकिंग टेस्ट का 15 क्वेश्चन था, ठीक है, समाप्त हो गया। चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं।